हर हर महादेव दोस्तों, महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शीतला माता की कथा सुनेंगे, तो आप सभी इस कथा को अंत तक जरूर सुने। वैसे तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर दिन को किसी न किसी व्रत, त्योहार आदि के रूप में मनाया जाता है, लेकिन कुछ दिन विशेष रूप से खास होते हैं और जिनकी लोक जीवन में बहुत अधिक मान्यता होती है, और शीतला अष्टमी इन्हीं खास दिनों में से एक है। दोस्तों, शीतला माता खासकर उत्तर भारत में तो रोगों को दूर करने वाली मानी जाती है। चिकन पॉक्स यानी कि चेचक नामक रोग को आम बोलचाल की भाषा में माता ही कहा जाता है। दोस्तों, शीतला माता की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे, इसीलिए शीतला अष्टमी का उपवास भी रखा जाता है और इस दिन माता की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस उपवास की खास बात यह है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता और माता के प्रसाद सहित परिवार के समस्त जनों के लिए भोजन पहले दिन ही पकाया जाता है, यानी कि बासी भोजन ग्रहण किया जाता है। इसी कारण इसे बसौड़ा या बसौरा आदि भी कहा जाता है। दोस्तों, यदि आप भी शीतला अष्टमी का उपवास रखते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि परिवार का कोई भी सदस्य गलती से भी गर्म भोजन न ग्रहण करे। मान्यता है कि ऐसा करने से माता कुपित हो जाती है। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं शीतला माता की व्रत कथा। शीतला अष्टमी के व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं और एक कथा के अनुसार एक बार शीतला अष्टमी के दिन एक बुढ़िया और उसकी 2 बहुओं ने व्रत रखा और उस दिन सभी को बासी भोजन ग्रहण करना था, इसीलिए पहले दिन ही भोजन पका लिया गया था। लेकिन दोनों बहुओं को कुछ समय पहले ही संतान की प्राप्ति हुई थी और कहीं बासी भोजन खाने से वे और उनकी संतान बीमार न हो जाए, इसीलिए बासी भोजन न ग्रहण कर अपनी सास के साथ माता की पूजा अर्चना के पश्चात पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ अपने लिए भी रोटी सेक कर उनका चूरमा बनाकर खा लिया। और जब सास ने बासी भोजन ग्रहण करने के लिए कहा तो दोनों काम का बहाना कर टाल गई। तब उनके इस कृत्य से माता कुपित हो गई और फिर दोनों के नवजात शिशु मृत मिले। और जब सास को पूरी कहानी का पता चला तो उसने दोनों को घर से निकाल दिया। फिर दोनों अपने शिशु के शवों को लिए जा रही थी कि एक बरगद के पास रुक विश्राम के लिए ठहर गई और वहीं पर ओरी और शीतला नामक 2 बहनें भी थी, जो कि अपने सर में पड़ी जुओं से बहुत परेशान थी। तब दोनों बहुओं को उन दोनों पर दया आई और जुएं निकालने में उनकी मदद की। फिर सर से जुएं कम हुई तो उन्हें कुछ चैन मिला और फिर बहुओं को आशीष दिया कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। तब उन्होंने कहा कि हरी भरी गोद ही लुट गई है। तब इस पर शीतला ने लताड़ लगाते हुए कहा कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। तब बहुओं ने पहचान लिया कि यह तो साक्षात माता हैं, तो वे दोनों माता के चरणों में पड़ गई और माता से क्षमा याचना करने लगी। फिर माता को भी उनके पश्चाताप करने पर दया आई और फिर माता ने उनके मृत बालक को जीवित कर दिए और तब दोनों खुशी खुशी गांव लौट आई। और इस चमत्कार को देखकर सब हैरान रह गए। फिर इसके बाद पूरा गांव माता को मानने लगा। हे शीतला माँ, जैसी कृपा आपने उन दोनों बहुओं पर करी, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदैव करना। जय शीतला माता।
तो दोस्तों, यह थी शीतला माता की व्रत कथा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।